नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा। आज निकाय चुनाव के लिए अभियान की करेंगे शुरुआत। दिल्ली के वेलकम इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी, 12 लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई सामने। फ्यूल कंट्रोल स्विच हो गए थे बंद। दिल्ली में 16 जुलाई को डीबीसी की होगी बैठक में यूपी चीफ सेक्रेटरी आईएएस मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव गृह आईएएस संजय प्रसाद होंगे शामिल। एमपी के मंडला में बाढ़, अब तक 7 की मौत। राजस्थान के 13 जिलों में 4 इंच बरसात। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से महिला की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर जरा सी बारिश में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। ग्रेटर नोएडा की सड़कों की सच्चाई बारिश में बह गई। प्राधिकरण की सड़क चंद मिनटों में गड्ढे ने दी परेशानी की चुनौती। सेक्टर MU2 की सड़क पर गड्ढा बना खतरनाक फंदा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सड़क का वीडियो। हादसे का ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सड़कों की सच्चाई एक बारिश में सामने आ गई। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि इस गड्ढे के ऊपर से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश में सच्चाई सामने आई। बड़ी जानकारी। चंद मिनटों में ही किस तरीके से सड़क पर गड्ढे हो गए, सड़क धंस गई अलग अलग जगहों पर। बारिश में ये पोल खुली है और सेक्टर MU2 की सड़क पर गड्ढा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और साथ ही सच्चाई भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की सड़कों की सच्चाई बारिश में सामने आई। बारिश में बह गई प्राधिकरण की सड़क। चंद मिनटों में गड्ढे ने परेशानी। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चंद मिनटों में ही सड़क किस कदर धंस गई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें सामने आई हैं बेहद परेशान कर देने वाली। पहली बारिश में ही पोल खुल गई। किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त था और सड़कों का निर्माण कैसे किया गया, गड्ढे हो गए, गलीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। गरिमा, ये सेक्टर MU2 की घटना है ग्रेटर नोएडा का, जहाँ पर शुक्रवार में रात बारिश हुई है। बारिश के बाद में ये सड़क जो है नीचे धंस गई है
भाई कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, प्राधिकरण का जो है बारिश के आने से पहले प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा इसकी मरम्मत और नाले सीवर या सबको की जो है जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो कागजों में लिपापोती करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर या जमीनी स्तर पर आते तो शायद ये बड़ा हादसा नहीं होता। जो सड़क आप देखा जा सकता है तस्वीरों में, जो काफी गहरा गड्ढा हो गया है। पर गनीमत ये रही है कि उस टाइम कोई वाहन नहीं चल रहे थे, जब सड़क धसी नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जरा सी बारिश में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। ग्रेटर नोएडा की सड़कों की सच्चाई इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है। बारिश में बह गई प्राधिकरण की सड़क, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंद मिनटों में गड्ढे देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 18 जुलाई से 14 अगस्त से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। 14 अगस्त से 22 सितंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। मतदाता बनने को कर सकते हैं आवेदन, किसी भी स्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। 15 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 14 अगस्त से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर गाजीपुर से। आरोपी शिवम चौहान का मेडिकल कॉलेज से फरार। 2 दिन पहले जंगीपुर थाने में हुई पुलिस मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनुआपुर ग्राम सभा में गिरफ्तार हुए 2 आरोपी सुनार की दुकान से लूट के मामले में गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर के बाद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आरोपी शिवम ने पुलिस को चकमा दिया। अब पुलिस ड्यूटी के बावजूद हुआ फरार। गाजीपुर पुलिस की सतर्कता पर भी सवाल उठे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुनार की दुकान से लूट के मामले में गिरफ्तारी की बात सामने आई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हाईराइज सोसाइटी में गाड़ी टकराने को लेकर विवाद। महिला बनी विवाद की ज्वाला। युवक के साथ मारपीट। गाड़ी टकराने पर महिला ने आपा खोया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की जांच पड़ताल जारी है। बिस्तर थाना क्षेत्र के अमरपाली लेजर पार्क का पूरा मामला। सोसाइटी में फैली तनाव की स्थिति, जांच जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की पड़ताल जारी है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, पुलिस की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, एक शख्स पुलिस निगरानी से कैसे फरार हुआ? माफ कीजिएगा, अशोक हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी खबर सामने आई है लखनऊ से। शहर में हुई बारिश से कई जगह पर जल भराव। जायजा लेने निकले लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार जोन 1 में जवाहर भवन के सामने निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को दिया गया निर्देश और जल भराव की लगातार आ रही शिकायतें। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता दें। जलभराव की लगातार आ रही शिकायतें, ये अहम जानकारी सामने आई है। जायजा लेने निकले लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार जोन 1 में जवाहर भवन के सामने निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जोन 1 में जवाहर भवन के सामने किया निरीक्षण। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। शहर में हुई बारिश से कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कई जगहों पर जल भराव। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, लखनऊ से तस्वीरें परेशान कर देने वाली सामने आई हैं और कई जगहों पर बारिश के चलते जल भराव हुआ, जिसके बाद निरीक्षण के लिए भी पहुंचे हैं नगर आयुक्त गौरव कुमार। कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए कल से मौसम ने करवट ली है और बारिश हो रही लखनऊ, राजधानी लखनऊ में तो कई जगह पे नालियों का जो जल भराव है वो सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि साफ सफाई पहले से हो जानी चाहिए, उन नालियों की, उन जगहों की हो जानी चाहिए जहां पर जल भराव पहले से भी होता चला आ रहा है और आज भी हो रहा है। ऐसी जगहों पर सबसे कागज के पन्नों पर होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पूरा पानी जो है सड़कों पर आता हुआ नजर आता है या पहले की जो कच्ची रोडें हैं वहां पर पानी भरा होता है, तो जिसके कारण लोगों को इस असुविधा का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट मोड पे जरूर होना चाहिए। हालांकि आज जो नगर आयुक्त हैं गौरव, वो निरीक्षण करने के लिए निकले हुए हैं। जोन 1 में निरीक्षण किया उन्होंने, जोन 4 में निरीक्षण किया। जो कहीं भी दिक्कतों का देखने को मिली है, जहाँ पे कहीं गंदगी मिली है वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया है। लेकिन ये व्यवस्थाएं बरसात आने से पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे कि लोगों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जोन 1 में जवाहर भवन के सामने निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनी। किसानों के लिए जलभराव बनी बड़ी मुसीबत। खाद लेने जा रहे किसानों को पानी में घुसकर जाना मजबूरी। जलभराव में खड़े होकर खाद लेने को मजबूर। जलभराव में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं किसान और खाद की बोरियों को सिर पर रखकर निकालने को मजबूर किसान। अंबाह इलाके के खाद गोदाम का पूरा मामला। खाद के बैग पानी में गिर जाएं तो किसान क्या करेंगे? इस गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन बेफिक्र बना बैठा हुआ है। सरयाहाट थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव के पास में हंसडीहा बेल्टिकरी गांव की एक विवाहिता अपने बच्चे के साथ गायब होने का एक मामला प्रकाश में आया और इस संदर्भ में उक्त विवाहिता का पति हिमांशु कुमार ने सरयाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसकी साल 2023 में बिहार जमुई जिले के बटिया कटहरा टांड गांव में निशा कुमारी के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद 1 साल बाद ही उसकी पत्नी सास ससुर से अलग होने को लेकर विवाद करने लगी, लेकिन वो पिता का इकलौता पुत्र है। साथ ही उसके पिता को ब्लड कैंसर है। उनकी सेवा उनके बेटे ने ही करने की बात कही और ये सभी उसकी पत्नी को ठीक नहीं लगता था। वो अलग होने की बात करती थी। संदर्भ में जमुई जिले के न्यायालय में केस दर्ज किया गया है। सुनवाई 30 जून को हुई। उसकी पत्नी को उसके साथ ससुराल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद से लापता है पत्नी और बच्चा। अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। थोड़ा क्लोज करके और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने सदर थाना पिहोवा का निरीक्षण किया। सदर थाना पिहोवा में पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने औचक निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते उन्होंने कहा कि थाने में साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो भी फरियादी थाने में आए तुरंत ही उसकी शिकायत लेकर उसके समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी जाए। थाने में आने वाले लोगों से सेवा, सुरक्षा व सहयोग की नीति अपनाई जाए और साथ ही किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना आए, उसके साथ हमेशा संतोषजनक व्यवहार होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत पुरोहित वर्ग है जिनके पास वंशावलियाँ हैं। थाने वालों की आज यहाँ मीटिंग ली गई, जितने
जितने भी हमारे आईओस थे सदर थाने के, सिटी थाने के और इस्लामाबाद के, जो भी हमारा प्रभा सब डिवीजन है उसकी मीटिंग आज हमने सदर प्रभा में रखी थी और ये भी प्रयास किया है कि जो यहाँ पे हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, जिनकी पुलिस से संबंधित कंप्लेंट्स हैं, उसको हम यहाँ पे उनका सोल्यूशन करें, उनका समाधान करें। सर, नशे को लेकर किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? लगातार जो है नशे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारी पुलिस है जो नशे के लिए दोनों तरफ काम कर रही है। एक तो नशा को जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ जो हमारे गांव में उनमें लोगों को ये कोशिश कर रही है कि नशे से दूर कर सकें। इसके लिए उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है। एक हमारी स्पेशल टीम गठित करी हुई है हेडक्वार्टर से ही, जिसको ये काम दिया गया है कि वो गांव-गांव जाके लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में अवेयर करें और ये भी चेक करें कि कितने हमारे गांव जो नशा मुक्त हैं उनमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आए कि दोबारा उसमें लोग नशे का सेवन करने लगे। तो गांव-गांव जाके वो लोगों से बात करते हैं, सरपंचों से बात करते हैं और कोशिश पूरी यही है कि जो भी हमने गांव नशा मुक्त करे हैं वो गांव नशा मुक्त रहें और लोग स्पोर्ट्स में जुड़ें और यूथ एक्टिविटीज़ में जुड़ें। इसका हमारा प्रयास। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी। कार्यशाला सीएमयू के तैनात करेंगे कार्यशाला का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। डेयरी मंत्रालय, यूपी पशुधन विभाग कर रहा कार्यक्रम आयोजित और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। को वैज्ञानिक जानकारी देंगे। पशुपालक किसानों से अनुभव साझा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अनुभव साझा किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी खबर, भारत में पशु नस्लों का विकास कार्यशाला। कुशीनगर से अगली खबर है, जहां पर थाने के पीछे पेड़ पर फंदे से मिला बुजुर्ग का शव। मृतक की पहचान मोतीलाल साहनी के रूप में हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हनुमानगंज थाने के पीछे खेत में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रहस्य बना मौत का कारण। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर कानपुर से है। ग्रामीणों से मोबाइल मांगने पर पति पत्नी ने मारपीट कर दी। देसी शराब बेचने का आरोप। ग्रामीणों में रोष। पुलिस को दी घटना की सूचना। तत्काल कार्रवाई की मांग। सूचना पर पहुंची पुलिस। दर्जनों देशी क्वार्टर बरामद हुए हैं और पीड़ित को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पति पत्नी मिलकर कर रहे अवैध शराब की बिक्री। ग्रामीणों की पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद। सचती थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार का पूरा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बढ़े बिजली के दाम। हर सेक्टर में बढ़े दाम। विद्युत नियामक आयोग ने किया इजाफे का ऐलान। अगस्त से भरना पड़ेगा बढ़ा हुआ बिल। घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली की दर 10 से 20 पैसे बढ़े। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के रेट में 25% की बढ़त हुई है। कृषि पंप कनेक्शन में 50 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि हुई है। अस्थायी कनेक्शन पर 0.25 गुना की छूट। गैर सब्सिडी कृषि पंप कनेक्शन में 10% की छूट। ऊर्जा प्रभार पर 10% की छूट। 10% की छूट का विद्युत नियामक आयोग ऐलान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। यह अहम खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आई है। अनुमानित बिक्री पर प्रति टैरिफ के अनुमानित में 4,947.41 करोड़ राजस्व घाटे की बात की थी। उसको हमने प्रॉपर स्क्रूटनी और कुछ चीज़ों को डिफर करते हुए 523.43 करोड़ को ही मान्य किया है। इस तरह से 25-26 में जो एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई है 7 रुपये 2 पैसे आई।
और रोजगार मेला में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। आज वो एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए। और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है। और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए। इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे। गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके
इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक, मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति, देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी जीवन में बहुत प्रगति करें। आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड करते ही रहे। एक बार जगह मिल गई, चुप पर बैठिए मत, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए। काम कर करके, नया नया सीख करके, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी कीजिए। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है। और इसलिए मैं आज, जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम मोहन यादव ने महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। नंदी मंडपम में भस्मारती में सीएम यादव ने किए दर्शन। आरती के बाद महाकालेश्वर भगवान का पूजन किया और पूजन की विधि विधान आकाश पुजारी ने कराया। मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने सीएम का स्वागत किया। कलेक्टर ने डॉक्टर मोहन यादव को किया सम्मानित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर रायपुर से है, जहां 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र से पहले बैठक में सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। सरकार ने लिए 20 से अधिक नीतिगत फैसले। विधानसभा के मानसून सत्र में होंगी 5 बैठकें और 996 सवाल लगे। विधायकों के 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने लिए 20 से अधिक नीतिगत फैसले, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र में होंगी 5 बैठकें। अठारह जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर, बारिश के चलते धंसी रेलवे पटरी धंसने से अचानक रोकी गई कालिंदी एक्सप्रेस। अचानक ट्रेन रोकने से यात्रियों में मचा हड़कंप। चौबेपुर के मरियानी गांव के पास का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटरी धंसने से अचानक रोकी गई कालिंदी एक्सप्रेस। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज पीएम मोदी रोजगार मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को 16वें रोजगार मेले के आयोजन के दौरान विभिन्न हिस्सों से रहने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आए थे। अभी कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अहम बातें करते हुए सुनाई दिए। अगली खबर है सहारनपुर से, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी कांवड़ व्यवस्थाओं को लेकर काफी गंभीर है। आशीष तिवारी खुद ही सारी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए ड्यूटी लगाते वक्त उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया था, ड्यूटी में जरा सी लापरवाही की तो सख्त कार्रवाई होगी। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। लापरवाही का पता उस वक्त चला जब ड्यूटियां चेक की गई। इस दौरान एक दो नहीं बल्कि पूरे 27 पुलिसकर्मी ऐसे मिले जिन्होंने ड्यूटी में लापरवाही बरती है।
जनपद में कांवड़ संबंधी तैयारियां सारी चल रही हैं और उसमें जो ड्यूटी लगाई गई है पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कार्ड और ड्यूटी बुकलेट सभी दे दी गई हैं। इसी क्रम में जो है वो पिछले 3-4 महीने से जो पुलिसकर्मी अभी अनुपस्थित पाए गए, जो 3-4 महीने से जनपद में छुट्टी पे गए थे और फिर वापस नहीं आए, तो उन अनुपस्थित जो पुलिसकर्मी थे 27 पुलिसकर्मी उसमें पाए गए, जिसमें एक उप निरीक्षक हैं, इसमें 10 मुख्य आरक्षी और अन्य जो है वो आरक्षी और अनुलोचक वर्ग के हैं लोग। तो इसमें जो है ये देखा गया कि कांवड़ जैसी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसमें 27 लोग जो है अनुपस्थित है और उसको देखते हुए जो उसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। कांवड़ की ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी पुलिसकर्मियों से अपील है, वो जनता से अपील है कि इसमें ड्यूटी में पूर्ण सहयोग करें। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।